संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहेब की जय हो। सतनाम साहेब। सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा बिन ही प्रयास होए भव भंगा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में सार वाणी, बहुत ऊंची वाणी फरमाते हैं। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। बड़े भाग्यशाली मानव होते हैं जिनको सत्संग सुनने को मिलता है। बिन ही प्रयास होए भव भंगा। बिना किसी कोशिश के हमारे सभी भ्रमों का नाश होता है, प्रश्नों का उत्तर मिलता है, शंकाओं का समाधान होता है। यह विशेष बात है सत्संग की कि बिना पूछे प्रश्नों के जवाब मिलते हैं। सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50, इंद्र की आधी घड़ी रहट चलत 12 मास। पूरा वर्ष नल के ट्यूबवेल चलते हैं, जोड़ के जितना जल निकालते हैं उससे कहीं ज़्यादा अथाह जल बारिश में जमीन पर डाल देता है इंद्र। बाढ़ तक आ जाती हैं। 50 वर्ष कोई माला फेरे, जबान का मंत्र भी घुमाए,
जो फल मिलता है 50 वर्ष की माला फेरने का, सत्संग की आधी घड़ी में पूरा हो जाता है। इतना महत्व बताया सत्संग का। एक दृष्टांत लो, पिंड में एक चोर था, उसका बेटा भी चोर था, और वह अपने पुत्र को बोला, भाई अगर कहीं सत्संग हो रहा हो, प्रभु चर्चा हो रही हो, तूने वहां नहीं जाना है। कुछ दिन के बाद पिताजी की मौत हो गई। उसका पुत्र था, वह भी चोरी करता था, चोरी में वो पारंगत था। वह चोरी करने के लिए जा रहा है। रास्ते में एक सत्संग हो रहा था एक जगह, और बाहर प्याऊ थी, पानी पीने का प्रबंध था। चोर को प्यास लग गई कि पानी पिया जाए, लेकिन अंदर सत्संग से आवाज आई कि देवी और देवताओं की परछाई नहीं पड़ती। यह बात उसने कान में उंगली डाल ली थी पहले। जब पानी पीना पड़ा तो कान से उंगली निकालनी पड़ी। दोनों हाथों को मिला के उसने पानी पी लिया। पानी पीते समय यह बात डल गई कान में कि देवी देवताओं की परछाई नहीं पड़ती। उसको ध्यान भी नहीं था कि भी ये कोई बात होगी। वो चला गया चोर, सुदूर दूसरे देश में जाके राजमहल में राजा के यहाँ चोरी करने चला गया। राजा कहीं भ्रमण पे गया हुआ था। रात्रि को महारानी ने अपना रानी हार उतार के सभी जेवरात रख रखे थे, और सब शांत था, सब सोए हुए थे। चोर का मौका लग गया। जितने जेवर थे सारे के सारे गठरी में बांध लिए और चुपके से निकल गया। और चलते चलते जा रहा था कहीं। दिन निकलने को हो गया। उसने सोचा भूख लग रही है, शहर है, भोजन कर लूँगा, नहीं तो लंबी यात्रा पे आगे कहीं भोजन ना मिले। किसी पेड़ के नीचे जगह को निशानी रख के खोद के गढ़ा, उसने वहाँ गठरी को दबा दिया। सोचा मैं भोजन करके आऊँगा, किसी को नहीं पता चलेगा, ये जेवर ये सारे मैं निकाल के ले जाऊँगा घर पे। अगर मेरे को इन्होंने मार दिया तो ये पाप आपके लगेगा और कभी नहीं उतरेगा, और बुरा हाल होगा तुम्हारे परिवार का। और मैंने चोरी नहीं की, ये मुझे बेगुनाह को पीट रहे हैं। तो रानी ने उनको रोक दिया। सैनिकों, रुको भाई, इसकी पिटाई बंद करो। किसी युक्ति से मैं इसको पूछ लूँगी और माल मिल जाएगा। कहता ठीक है। उन्होंने उसको हवालात में बंद कर दिया। हवालात में कोठरी में बंद कर दिया। तो रानी को विचार आया कि जितने भी चोर होते हैं वह भवानी माता की, दुर्गा माता की पूजा करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। तो बांदी को बोली कि कोई ना आए, मैं इसके पास जाऊंगी और दुर्गा माता का रूप बना के जाऊंगी। दुर्गा माता का रूप बना लिया। चोर की पिटाई ज़्यादा हो रखी थी, नींद नहीं आ रही थी। वह वेश बना के देवी का चलती है। तो दूर से देखता है चोर कि देवी आ रही है, लेकिन इसकी तो परछाई पड़ रही है। सत्संग वाली बात याद आ गई कि वक्ता ने कहा था कि देवों और देवियों की परछाई नहीं पड़ती। ज्यों ज्यों निकट आती गई महारानी, उसके कमरे के जहाँ कैद खाना था, उसकी परछाई स्पष्ट दिखने लग गई उसको।
तो वो पहचान गया, या तो कोई बांदी है या रानी है, इसकी तो परछाई है। देवी और देवों की तो परछाई नहीं पड़ती, इस पे निकट आती है और महारानी पूछती है, देखो भाई चोर, आपने चोरी की है, सारे जेवरात, रानी हार बड़े महंगे महंगे तूने चुराए हैं, तो बता दे कहाँ रखे हैं। अब वो बोला, हे दुर्गा माता, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सर्वज्ञाता हो, मेरी माता हो आप तो, आप ही बता दो ना वो कहाँ रखे हैं। अब रानी ये कहे कि मैं देवी नहीं हूं तो मामला गड़बड़ हुआ। कहता है बेटा बता दे, मैं राजा से छुड़वा दूंगी तुझे, वो माल बरामद करवा दे। मैं देवी हूं ना, तो राजा भी मुझे पूजा करता है, ये भी मुझे याद करता है, और आप भी मेरी पूजा करते हो। तो जो जो निकट आई उसने क्लियर देख लिया, साफ के परछाई पड़ रही है, ये रानी पक्का रानी है। तो अब चोर और ज्यादा हो गया, हे देवी, इस महल में जो रानी है ना वो बहुत कोमल है, बहुत अच्छी है, बड़ी दयालु है, लेकिन राजा जो है वह सख्त है। मैंने चोरी बिल्कुल नहीं की है और मुझे कल को पिटाई करेंगे उसके सैनिक और मैं मर जाऊंगा, और इस दोष का, अपराध का जो पाप कर्म बनेगा वह राजा रानी के लगेगा, रानी का पुत्र मरेगा। अब रानी तो संकोच में पड़ गई, अगर सचमुच में चोर नहीं निकला, ये निरपराधी पाया तो बहुत बड़ा पाप कर्म हो जाएगा। कहता बेटा फिर देख ले, बता दे। कहता माता जी विश्वास करो, मैंने चोरी बिल्कुल नहीं की है। संतुष्ट हो गई रानी, सोचा ये तो चोर नहीं है भाई, देवी के आगे झूठ क्यों बोलेगा। उसको ये पता नहीं है कि तेरी परछाई को पहचान गया, ये देवी की और देवों की परछाई नहीं पड़ती। तो जाती है वो, सारा किस्सा बताती है राजा को, हे राजा ये निर्दोष है और मैंने अपनी युक्ति से जांच पड़ताल कर ली है, इसने चोरी नहीं की, इसको छोड़ दो। उसको छोड़ दिया जाता है और सीधा जहाँ माल दबा था वहाँ से माल निकालता है और सीधा घर जाता है। अपने घरवाले को बोलता है, कहता है आज तो बच के आ गया मैं। एक पिताजी ने कहा था सत्संग नहीं सुनना, प्रभु चर्चा नहीं सुनना, वो मैंने सुन ली और उसमें ये आया था, जो प्रवचन बोलने वाला था उसने कहा था कि देवी और देवों की परछाई नहीं पड़ती। मैंने चोरी करी, ऐसे ऐसे सारी बातें बताई और मेरे को तो सीधी सजा थी फांसी की, मौत। सजाए मौत होती है राजा के यहाँ, तो वो भी राजा की चोरी, तो बचना था ही नहीं। तो कहता क्या करें फिर। कहता उसी के पास चलो जिसने प्रवचन सुनाया था, उठा के टोकरी मिठाई, एक टोकरी फल भर के दोनों जाते हैं, उस प्रचारक के पास जा कर के रख देते हैं और चरणों में वो मत्था टेकाते हैं। प्रचारक बोले भाई पहचाना नहीं, आप कौन हो। कहता जी आप नहीं पहचानते मेरे को। सारा किस्सा बताया कि जी ऐसे से मैं चोरी करने जा रहा था और आपकी जुबान से शब्द निकला था
कि देवों और देवियों की परछाई नहीं पड़ती। वो सत्संग की एक लाइन सुनी थी मैंने और मेरा जीवन बच गया। सजाए मौत होनी थी, मैं आपके सत्संग में शामिल होऊंगा, नाम दान कर दो मुझे, मैं सेवा करूंगा और बाकी जिंदगी सारी यहां लगाऊंगा और पाप कर्म छोड़ दिया, चोरी नहीं करूंगा आज के बाद। सत्संग की आधी घड़ी, ये घड़ी भी नहीं हुई तो एक लाइन सुनी थी इस चोर ने, जीवन बच गया, सत्संगी बन गया, भगत बन गया। बहुत महिमा है। सदना कसाई था, बकरे काट के मीट बेचने का काम करता था। एक दिन आत्म चेतन हुई, बड़ा गलत काम हो रहा है। किस्सा तो ये है कि सायंकाल एक ग्राहक आता है, बकरा बंधा है सामने। ग्राहक बोला, भाई 1 किलो मीट दे दे। सदना अब छुरी सामने पड़ी है, फ्रिज होते नहीं थे, अगर उसको मार दे तो सारा मीट खराब अगले दिन। तो वो विचार करता है, छुरी उठा के टांग काटूं इसकी, क्या काटूं, ये मरे नहीं और कल ये काम भी आ जाए। अंदर से चेतना होती है, कहते थे कि आकाशवाणी हुई, लेकिन आकाशवाणी क्या थी कि बकरा बोलता है। इसको थोड़ा उत्तर की पड़ताल कर लेंगे। बकरा बोला, भाई हे सदना, तेरी मेरी सिर धड़की बाजी लगी हुई है जन्मों से। मैंने बहुत बार तेरे को गर्दन से काटा था और तूने मेरे को काटा था। ये बदला हम चुकाते चले आ रहे हैं। ये नया बदला उधार खाता क्यों चढ़ा रहा भाई? मेरी टांग काटेगा, पूरी रात तड़पूंगा, दुखी होऊंगा, कल तो मेरा गला काटेगा। ध्यान कर ले सदने, काम तो मैं भी यही करूंगा, फिर नंबर तो मेरा भी आएगा, तुझे यही पीड़ा दूंगा, जान से नहीं मारूंगा तुझे, तड़पा तड़पा के मारूंगा। बकरा क्या बोलेगा? वो तो आत्मा बोल रही है उसकी, सदने की, अंदर से चेतन हो गया। तो आत्मा और मन, दो शक्ति हमारे तन में बैठी हैं। आत्म शक्ति कभी कभी जागृत होती है, नहीं तो मन रहता ऊपर हमारे। तो आता है ये कि छुरी फेंक देता है सदना वहीं पे और ग्राहक को बोला, हे ग्राहक, हे भाई साहब, आज के बाद ये दुकान कभी नहीं खुलेगी, ये कार्य बंद कर दिया मैंने। निकलता है, खोज में संतों को मिलता है, वेदी संत मिलते हैं, ऊंचे सतलोक अमरलोक के संत मिलते हैं उसको। ज्ञान ध्यान जान लेता है, अभ्यास करता है, उसी जन्म में अमरलोक चला जाता है सदना। कैसे जाएगा? पाप कर्म खड़े, पाप कर्म बिना कटे अमरलोक नहीं जा सकता। संत मत में सुर शब्द योग से कर्म कटते हैं, अन्य किसी विधि से कर्म नहीं कटते। और वो विधि मिल गई थी सदना कसाई को, नाम लिखा गया संत सदना कसाई, कसाई पीछे नाम रहा, आगे संत लग गया। सत्संग की महिमा है, बहुत ऊंची महिमा है। राक्षसों को, कुबुद्धि वाले व्यक्तियों को बदल दिया सत्संग ने। जो मनुष्य पशुवत की जिंदगी जीते थे, पशु की करनी करते थे, जो उनको महामानव बना दिया, उनको संत बना दिया। ये सत्संग की बहुत ऊंची महिमा है।
एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। संत जी अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा है तू बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा है तू बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तो सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तो सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छे किए कर्म तूने पाया मानुष तन, अच्छे किए कर्म तूने पाया मानुष तन। पाप में क्यों डूबा है ये पापी चंचल मन, पाप में क्यों डूबा है ये पापी चंचल मन। पाप की नैया तुझको, पाप की नैया तुझको एक दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। धन दौलत से एक दिन तेरे खाली होंगे हाथ, धन दौलत से एक दिन तेरे खाली होंगे हाथ। अंत समय प्रभु भजन जाएगा तेरे साथ, अंत समय प्रभु भजन जाएगा तेरे साथ। उस दिन संतों की वाणी तुझे, उस दिन संतों की वाणी तुझे याद आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी।